हूं मैं लवीना राज। संसद में चीन को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा कि चीन के साथ तनाव में भारत ने कुछ नहीं खोया है। फिंगर 8 पर वापस लौटेगी चीन की सेना, जबकि फिंगर 3 पर भारतीय सेना रहेगी। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं कि आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो बयान दिया, उनकी सबसे अहम बातें क्या कुछ हैं। पहली बात यह कि दोनों देशों की सेनाएं मान्य चौकी पर रहेंगी। सेनाओं को हटने का काम 48 घंटे में पूरा होगा। भारत की सेना फिंगर 3 पर रहेगी, जबकि चीन की सेना फिंगर 8 पर रहेगी। ये समझौता सैन्य ही नहीं, कूटनीतिक लिहाज से भी भारत के लिए बड़ी बात है। तो बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। पैंगोंग लेक के उत्तर दक्षिण से हटेंगी सेनाएं, फिंगर 8 पर वापस लौटेगी चीन की सेना। राजनाथ सिंह की ओर से कहा गया है फिंगर 3 पर रहेगी भारत की सेना। राजनाथ सिंह का यह बड़ा बयान सामने आया है। कमांडरों की बैठक में गतिरोध दूर करने पर समझौता हुआ है। तो बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह बड़ा बयान, उनकी ओर से कहा गया कि पैंगोंग लेक के उत्तर दक्षिण से सेनाएं हटेंगी, फिंगर 8 पर वापस लौटेगी चीन की सेना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से कहा गया है और साथ ही उन्होंने कहा कि फिंगर 3 पर भारत की सेना रहेगी। कमांडरों की बैठक में गतिरोध दूर करने पर समझौता यहां पर होता हुआ नजर आया है। तो बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। हिंदुस्तान ने तोड़ा चीन का घमंड, ये इस बयान से कहीं ना कहीं जाहिर हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उनकी ओर से कहा गया कि पैंगोंग लेक के उत्तर दक्षिण से सेनाएं हटेंगी, फिंगर 8 पर वापस लौटेगी चीन की सेना। राजनाथ सिंह की ओर से कहा गया और फिंगर 3 पर भारत की सेना रहेगी। हमारे इस अप्रोच तथा सस्टेन्ड टॉक्स के फलस्वरूप चीन के साथ पैंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है। और इस बात पर भी सभापति महोदय इस बात पर भी सहमत हो गई है कि पैंगोंग लेक से पूर्व पैंगोंग लेक से पूर्ण डिसएंगेजमेंट के 48 आवर्स के अंदर सीनियर कमांडर स्तर की बातचीत हो तथा बाकी बचे हुए मुद्दों पर भी हल निकाला जाए। सभापति महोदय, पैंगोंग लेक एरिया में चीन के साथ डिसएंगेजमेंट का जो समझौता हुआ है, उसके अनुसार दोनों पक्ष फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को फेज्ड, कोऑर्डिनेटेड एंड वेरीफाइड मैनर में हटाएंगे। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा। इसी तरह की कार्रवाई साउथ बैंक एरिया में भी दोनों पक्षों द्वारा की जाएगी। ये कदम आपसी समझौते के तहत बढ़ाए जाएंगे तथा जो भी निर्माण आदि दोनों पक्षों द्वारा अप्रैल 2020 से नॉर्थ एंड साउथ बैंक पर किया गया है, उन्हें हटा दिया जाएगा और पुरानी स्थिति कायम कर दी जाएगी।